जय मसीह के प्रियो। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, जिसमें बेबीलोन के पतन के बारे में बताया गया है, जिसे बाबुल भी कहा जाता है। तो आइए हम स्टडी आरंभ करें। पहला पद में लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। प्रियो, अध्याय 18 में मुख्य रूप से मिट्टी देने के समय गाया जाने वाला एक गीत है, जो बाबुल के पतन के अवसर पर गाया जा रहा है। जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि यह वेश्या कलीसिया के विषय में कहा गया है, जो न सिर्फ एक लंबा चौड़ा धार्मिक तंत्र है, परंतु शायद संसार का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र है। स्पष्ट है कि सारा व्यापार जगत इसके नियंत्रण में है। जब एक और स्वर्गदूत बड़ा अधिकार लिए स्वर्ग से समाचार देने के लिए उतरा, यह मानो ऐसे हुआ कि बत्तियां चालू कर दी गई। उसकी तेज से पृथ्वी प्रकाश से जगमगा उठी। पद क्रमांक 2, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। वह दुष्ट आत्मा का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। जी हाँ प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं बड़ा बाबुल गिर गया और इसके खंडहर दुष्ट आत्माओं का बसेरा और हर एक अशुद्ध आत्मा और अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा बन गए। पद क्रमांक 3, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, उसके पतन का कारण उसके द्वारा अपने व्यापारियों और जातियों के साथ किया जाने वाला घोर भ्रष्टाचार है। सब जातियाँ उसके द्वारा व्यभिचार का मदिरा पीकर मतवाली हो गई है। पद क्रमांक 4, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों को सचेत करता हुआ स्वर्ग से किसी और का शब्द निकला कि वे नाश होने वाले इस तंत्र से, इसके नाश होने से ठीक पहले निकल आए। उसके साथ संबंध बनाने का अर्थ होगा उसकी विपत्तियों में सहभागी होना। पद क्रमांक 5 और 6 देखेंगे, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं उसके पाप के ढेर स्वर्ग तक पहुँच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं और वह उसके विरुद्ध बरस पड़ा है। उसे उसके दुष्ट कार्यों के लिए 2 गुना दंड दिया जाएगा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा नहीं, परंतु उस स्वर्गदूत के द्वारा जो उसके पलटा लेने का माध्यम है। पद क्रमांक 7, जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस पद में हम देखते हैं प्रियो, उसकी पीड़ा और शोक उसकी तड़क भड़क और उसकी विलासतापूर्ण जीवन शैली के अनुपात में होंगे। वह अपने आप को रानी समझती है, जो सबके ऊपर बैठी हो और शोक से बिल्कुल दूर हो। पद क्रमांक 8, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय
प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। प्रियो, हम देखते हैं उसका दंड एक ही दिन में आ जाएगा और दंड के रूप में उसे मृत्यु और शोक और अकाल सहना पड़ेगा। स्वयं प्रभु परमेश्वर उसे आग से दंड देगा। पद क्रमांक 9 और 10 हम देखेंगे। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। अब हम देखते हैं प्रियो, पृथ्वी के राजा अपनी भूतपूर्व स्वामिनी के जलने पर रोएंगे, किंतु उनका रोना निस्वार्थ नहीं होगा। वे भोग और विलास की हानि होने के कारण रोएंगे। दूर खड़े होकर वे उसकी पीड़ा की हद पर और अचानक उसका अंत आ जाने पर भौचक्के रह जाएंगे। पद क्रमांक 11, 12, 13 हम एक साथ देखेंगे। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूँ, गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, व्यापारी विशेषकर इसलिए रोएंगे क्योंकि लाभ कमाने की उनकी आशा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। बबूल जिन जिन व्यापारों में शामिल था, उनकी सूची देखकर ऐसा लगता है कि वह संसार के सारे उद्योग को अपने में समेटे हुए था। बहुमूल्य धातु, जेवर, कपड़े, काठ, हाथी दांत, पीतल, लोहे, संगमरमर, मसाले, सुगंधित द्रव्य, मदिरा, तेल, अनाज, पशु, रथ और मनुष्यों के प्राण। विश्वास त्यागी कलीसिया और व्यापार जगत दोनों ही मनुष्यों के प्राण का धंधा करने के दोषी हैं। पद क्रमांक 14। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहें और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि ना मिलेंगी। अब देखते हैं प्रियो, व्यापारी ध्वस्त हो चुके तंत्र को संबोधित करते हुए रोएंगे कि लाभ कमाने की उसकी आशा समाप्त हो गई और उसका धन और वैभव अचानक सदा के लिए लुप्त हो गए। पद क्रमांक 15 और 16 हम एक साथ देखेंगे। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। प्रियो, राजाओं के समान ही व्यापारी भी रोते और कलपते भौचक्के खड़े रह जाएंगे कि ऐसा लाभ घड़ी भर में ही हानि में बदल गया। वे नगर की पुरानी विलासिता का बयान करेंगे कि पहले किस प्रकार से लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए रहते थे और आभूषणों से सजा करते थे। पद क्रमांक 17 और 18। घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया, हर एक मांझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। इस पद में हम देखते हैं प्रियो, अब वह बहुतायत की धन संपत्ति अचानक नाश हो गई और भारी मंदी का खतरा उत्पन्न हो गया है। जो समुद्री व्यापार से जुड़े हुए लोग थे, वे दूर खड़े हुए पुकारेंगे, इस बड़े नगर की तुलना
किससे की जा सकती है। पद क्रमांक 19। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, वे अपने सिरों पर धूल डालेंगे, उस नगर के लिए विलाप करेंगे और चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे जिसने संसार भर के समुद्री व्यापारी को समृद्ध कर दिया था और अब यह घड़ी ही भर में नाश हो गया है। पद क्रमांक 20। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जब ये सारे दुष्टपूर्ण आंसू पृथ्वी पर बहाए जा रहे थे तो स्वर्ग में बड़ा आनंद हो रहा था। अंततः परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का पलटा ले लिया है। बाबुल ने जिस तरह से परमेश्वर के लोगों के साथ बर्ताव किया, उसने उसके लिए बदला लिया है। पद क्रमांक 21। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं एक बलवंत स्वर्गदूत ने एक बड़ी चक्की के पाट के समान पत्थर को समुद्र में डाल दिया। यह बाबुल के अंतिम और पूर्ण विनाश का एक सजीव चित्र था। पद क्रमांक 22। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं बाबुल में बीते समय में होने वाली सारी गतिविधियों के शब्द, चाहे वो संगीत हो, चाहे निर्माण हो या कारखाने के हो, सदा के लिए मौन हो गए हैं। पद क्रमांक 23। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। प्रियो, हर एक उजाला बुझा दिया जाएगा और फिर कभी ब्याह का आनंद ना होगा। क्यों? क्योंकि बाबुल के अगुओं के टोने के द्वारा सब जातियों की आँखों में धूल झोंक दिया गया। पद क्रमांक 24। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, वह परमेश्वर के पवित्र लोगों और पृथ्वी पर अपने विश्वास के कारण घात किए हुए सब विश्वासियों के लहू की दोषी थी। अब उससे पूरा बदला लिया जा रहा है। सो प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हमने प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय समाप्त कर लिया है। कृपया जब भी स्टडी करने बैठे बाइबिल खोलकर साथ ही कॉपी लेकर के बैठे, ताकि जो भेद भरी बातें आपको समझ में आए उसे लिखते जाइए। आप सभी को जय मसीह की।